हेलो स्टूडेंट, आज फिर से क्लास ले रहे हैं, लेकिन आज न्यू चैप्टर से आए हुए हैं। ट्रिगोनोमेट्री शुरू कर रहे हैं। पिछला चैप्टर कंप्लीट किए हैं, पॉलिनोमियल सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देखे थे। अब यहाँ भी हम यहीं से शुरू करेंगे, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन से ही। थ्योरी बताए हैं कि हम शुरू से करेंगे स्टार्ट जब नेक्स्ट बैच शुरू होगा, तो अभी हम सिर्फ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन देख रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है sin 30 प्लस tan 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। ये पूछा हुआ है CBSE 2023 में, लेटेस्ट है, बेसिक में आया हुआ था। बनाएंगे इसको। अब वैल्यू हम होप कर रहे हैं कि वैल्यू तुम लोग को पता होगा, सब याद रखे हो। हम डायरेक्ट पुट करके बनाएंगे। पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। दिया था क्या? sin 30 डिग्री tan 45 डिग्री बाय sec 30 डिग्री cot 45 डिग्री। अब सबका डिग्री तो इसमें याद रखना है, उसका भी ट्रिक होता है, वो सब बताएंगे। जिस समय एक का याद रख ले तो सारा याद रहता है, या कम से कम 3 का रख ले तो उसी को उलट के आ जाता है। बस यहाँ अब हम वैल्यू डायरेक्ट हम ये सोच के कर रहे हैं कि पता है सबको, डायरेक्ट पुट कर रहे हैं। sin 30 होता है 1/2, tan 45 होता है 1, और sec 30 होता है क्या? cos 30 का अपोजिट होता है, उल्टा होता है। तो cos 30 होता है क्या? √3/2, तो यहाँ हो जाएगा 2/√3। और cot 45 वही होता है जो tan 45 होता है, 1 ही होता है। अब इस सब का क्या कर लेंगे? एलसीएम ले लेते हैं पहले ऊपर वाले का। तो 2 यहाँ से हो जाएगा क्या? 1 + 2, और यहाँ आ जाएगा √3। एलसीएम लेते हैं, थोड़ा टेढ़ा हो गया, √3, तो 2 + √3। इधर सॉल्व कर लेंगे। क्या आया है? 3/2, और ये आ गया है 2 + √3/3। सॉल्व करेंगे 3 ठीक कर लेते हैं, ये आया है क्या बनेगा? 3/2 मल्टीप्लाई, ये ऊपर चला जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2 + √3। ठीक है, अब इसको नोट कर लिए होंगे। अब यहाँ वाला हम मिटा लेते हैं ताकि यहाँ ये सॉल्व कर सके। हाँ, तो सॉल्व किए। यहाँ पे क्या आएगा देखना, 3/2, और यहाँ पे मल्टीप्लाई होके वही है √3/। अब ये हम इरेशनल नंबर को तो डिनोमिनेटर में रखेंगे नहीं, तो इसको रेशनलाइज कर लेते हैं। रेशनलाइज करने का भी तरीका पहले से जानते होंगे क्या? जो यहाँ पे इरेशनल वाला फैक्टर है उसका अपोजिट साइन लगा के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। तो ऊपर है 3√3 और नीचे है ये। तो हम ये सिर्फ इस वाले से ही कर सकते हैं, इससे भी, लेकिन लंबा मल्टीप्लाई चला जाएगा, तो हम इसी से करेंगे, इसी का अपोजिट साइन लगा के ऊपर नीचे। तो 2 - √3, और यहाँ क्या हो जाएगा? 2 - √3। अब ये मल्टीप्लाई देखना है, इस दोनों में पहले ऊपर वाले को करेंगे तो क्या हो जाएगा? 6 √3, और यहाँ देखना 3 √3 पहले से है और 1 √3 मल्टीप्लाई में यहाँ से आया है। यहाँ क्या हो जाएगा? ये वाले को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दो तो ये a+b और ये a-b वाला फैक्टर है, तो बन जाएगा क्या? ये 2 को हम ऐसे ही रहने देते हैं, ब्रैकेट में a² मतलब 2 का स्क्वायर और b² मतलब √3 का स्क्वायर। आगे कर लेंगे। ये देखना क्या बन जाएगा? 6 √3, और यहाँ देखना √3 बनता है 3, और पहले से यहाँ 3 है, तो 3 × 3 = 9, और यहाँ हो गया 2,
और इसको भी एक बार कर ही लेते हैं। 4 बनेगा, 4 से माइनस होगा 3, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 3 का स्क्वायर 3। अब यहाँ वाला कुछ कॉमन अगर दिख रहा है तो कॉमन ले ही लेते हैं, दोनों में 3 3 है तो 3 हम निकाल लेते हैं। 3 तो यहाँ बचेगा 2 रूट 3 और यहाँ 3 और यहाँ क्या हो जाएगा, ये दोनों माइनस होगी तो 1 ही बचा, बाई में हो गया 2। तो यही हमारा हो गया आंसर, यही खत्म। फिर से देख लेते हैं, वो पेज नोट कर लिए होंगे। क्या किए थे, साइन 30 प्लस 10 45 सेक 30 प्लस कॉट 45 था। वैल्यू अगर याद है तो डायरेक्ट वैल्यू पुट किए थे। वैल्यू पुट करने के बाद हम सॉल्व करते चले गए, जैसे एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे। लास्ट में काम किए थे, यहाँ इरेशनल नंबर बचा था इसलिए हम रेशनलाइज करके डिनोमिनेटर को रेशनल बना लिए थे। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट। आगे और क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ देखना एक और क्वेश्चन है, इफ 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3 फाइंड द वैल्यू ऑफ थीटा। पूछा हुआ है कब, सीबीएसई 2015 में। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, मतलब स्टार्ट कर रहे हैं ट्रिगो का, तो ये बेसिक क्वेश्चन सभी है। दिया हुआ है 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। थीटा का वैल्यू निकालना है, तो ये क्या करेंगे हम, 3 थीटा यही है तो ये 2 उधर चला जाएगा, बाई में रूट 3/2। अब cos 3 थीटा, इसका वैल्यू फिर से याद रखना होगा कि cos रूट 3/2 कब होता है। cos रूट 3/2 कितने डिग्री पे होता है, तो क्या है इसका 30 डिग्री पे होता है, याद रहेगा 30 डिग्री पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डायरेक्ट लिख ले, cos, ये भी लिख सकते हैं cos कितने डिग्री पे होता है, 30 डिग्री पे। दोनों तरफ cos है तो वैसे 3 थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 30/3, कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा थीटा का वैल्यू, 10 डिग्री। यही निकालना था, सिंपल क्वेश्चन था। दिया हुआ था 3 थीटा, 2 cos 3 थीटा इज इक्वल टू रूट 3। अब 2 को हम उधर भेजे हैं, अब कितने पे आता है ये वैल्यू याद ही रखना है, सबका डिग्री याद रखना है कितने पे कितना होता है। तो ये cos 30 डिग्री पे हो रहा था, 3 थीटा दिया था, थीटा का वैल्यू 10 डिग्री आ गया। ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये पूछा हुआ है, इफ साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड फाइंड y इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ y। मतलब y का वैल्यू निकालना है, उसी पे हम ध्यान देते हैं। y का वैल्यू निकालने पे क्वेश्चन दिया है, लिख लेते हैं एक बार, साइन x प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1, और यहाँ एक चीज भी कर दिया है, x का वैल्यू भी दे दिया है, तो दूसरा निकल ही जाएगा। कितना दिया है x का, 30 डिग्री। किसके जगह रखेंगे, साइन की जगह पे रखेंगे, तो साइन 30 डिग्री प्लस कॉस y इज इक्वल टू 1। अब साइन 30 पिछले क्वेश्चन में भी देखे थे कितना होता है, 1/2 कॉस y इज इक्वल टू 1। इधर 1 है, मतलब नंबर को उसी तरफ भेजेंगे, कॉस y इज इक्वल टू 1/2। 1 से माइनस 1/2 हुआ, बचेगा कॉस y इज इक्वल टू क्या, 1/2। अब 1/2 का वैल्यू कब आएगा, कॉस के कितने डिग्री पे आएगा, 1/2, तो आएगा इसका वैल्यू, लिख लेते हैं एक बार, कॉस 60 डिग्री पे आता है 1/2, मतलब y का वैल्यू आ जाएगा 60 डिग्री। निकालना यही था, y का एक्यूट एंगल निकालना था, है एक्यूट एंगल 60 डिग्री। क्वेश्चन दिया हुआ था, a का वैल्यू भी दे दिया था, x का लेना 30 डिग्री, साइन 30 1/2 होता है, बस सॉल्व किए हैं तो y का वैल्यू पता चल गया 60 डिग्री। ये भी हो गया। एक और क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में दिया है, फॉर a इज इक्वल टू 30 डिग्री एंड b इज इक्वल टू 60 डिग्री, वेरीफाई दैट साइन a प्लस b इज इक्वल टू साइन a कॉस b प्लस कॉस a
साइन बी। कुछ नहीं है, जैसा वो 3 क्वेश्चन किए हैं पिछला, सब वैसा ही है। सब बस डिग्री याद रखना है, वैल्यू याद रखना है सबका। जो बच्चे सबको यही लगता है, डिफ़िकल्ट लगता रहता है, बहुत बच्चे कैसे याद करें, इतना कैसे याद रखें, तो अगर प्रैक्टिस कर रहे होगे तो याद हो ही जाएगा। वैसे उसका एक तरीके को, एक फॉर्मेट को समझे रहोगे तो बाकी सब याद रहता है। तो क्वेश्चन लिखते हैं, A इज इक्वल टू 30 डिग्री दिया था और यहाँ B इज इक्वल टू दिया था 60 डिग्री। लाना है साइन A प्लस B इज इक्वल टू साइन A कॉस B कॉस A साइन B। अब सबका है पता हमको, रखते चलेंगे, यहां भी रख देते हैं। ये हो गया क्या, LHS, साथ में करते चले जाते हैं, और ये हो गया RHS, हम ऊपर ही लिख दिए हैं और एक साथ भी हम काम कर लेते हैं इसका। तो साइन हो गया क्या, A की जगह पे लिखना है 30 डिग्री और B की जगह लेना है 60 डिग्री। साइन A है तो साइन 30 डिग्री इंटू कॉस लेना है 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री क्योंकि B का दिया हुआ है 60 डिग्री, प्लस अब है कॉस A मतलब 30 डिग्री और साइन है B, तो साइन लेना है कितना, 60 डिग्री। बस वैल्यू याद रहना चाहिए। ये मिलके क्या हो जाएगा, साइन 90, साइन 90 बनेगा। ये साइन 90 1 होता है और यहाँ भी हमको वही लाना है, 1 ही आ जाना चाहिए। तो देखते हैं, साइन 30 होता है, हर क्वेश्चन में ये आया है, साइन 30 है 1/2, कॉस 60 जो साइन 30 होता है वही होता है, मतलब 1/2, कॉस 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री होता है कितना, √3/2, और साइन 60 वही होता है जो कॉस, मतलब एक दूसरे का ही अपोजिट रहता है, तो ये भी हो जाएगा √3/2। अब यहाँ से हमको पता है साइन मतलब यहाँ 1 आ गया है, साइन 90 1 होता है, ये अगर सॉल्व करेंगे तो 1/4 और ये हो जाएगा 3, √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बनेगा और ये 2 to 4। अब यहाँ देखने से ही लग रहा है एलसीएम अगर लेते हैं 4 और 1 + 3 सेम ही है, ये तो 4 ही हो जाएगा। यहाँ भी 1 इज इक्वल टू 1, मतलब LHS इज इक्वल टू RHS। यही दिया था वेरीफाई, मतलब प्रूफ करने के लिए, तो LHS और RHS इक्वल आ गया। क्वेश्चन में A और B का पता था, डिग्री दिया हुआ था और इस फॉर्म पे लाना था, रखे हैं। बस क्या है, मेन है ट्रिगो में फॉर्मूला याद रखो और डिग्री जितना वैल्यू दिया है वो याद रखो, तो आसानी से बन जाता है। हम नेक्स्ट क्लास में फिर अलग टाइप लेंगे, ये स्टार्ट किए हैं, ये एक अलग टाइप है, अगला फिर शुरू करेंगे। चलो, गुड नाइट, बाय।